नमस्ते दोस्तों, स्मार्ट स्टडी 3D में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 हिंदी वर्णिका के पाठ 3 माँ को आसान भाषा और कहानी के रूप में समझेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। लेखक परिचय। नाम ईश्वर पेटलीकर। मूल भाषा गुजराती। साहित्यिक विधा कहानी। लेखन की विशेषता। ईश्वर पेटलीकर गुजराती भाषा के लोकप्रिय कथाकार हैं। इनकी रचनाओं में समाज की वास्तविकता और मानवीय संवेदनाओं का मार्मिक चित्रण मिलता है। प्रसिद्ध रचना खून की सगाई, काला पानी। पाठ कहानी का अनुवाद गोपाल दास नागर, गुजराती से हिंदी। कहानी माइनस पाठ। ये कहानी एक माँ और उसकी जन्मजात गूंगी और पागल बेटी मंगू के इर्द गिर्द घूमती है। माँ मंगू से बहुत प्यार करती है और उसका पूरा ख्याल रखती है। मंगू की उम्र 12 वर्ष है। गांव के लोग और रिश्तेदार माँ को सलाह देते हैं कि मंगू को अस्पताल, पागल खाने में भर्ती करा देना चाहिए, लेकिन माँ का मानना था कि अस्पताल वाले उसे ठीक से नहीं रखेंगे। वो अस्पताल को गौशाला की उपमा देती थी। मंगू के अलावा माँ के 2 बेटे और एक और बेटी भी थी, जो सब अपनी अपनी गृहस्थी में व्यस्त थे। बहुएं मंगू से चिढ़ती थीं और सोचती थीं कि माँ ने लाड़ प्यार से उसे और बिगाड़ दिया है। एक दिन गांव की एक अन्य पागल लड़की कुसुम अस्पताल से ठीक होकर वापस आ जाती है। ये देखकर गांव वाले और मंगू के बड़े भाई माँ को समझाते हैं। कुसुम के ठीक होने से माँ को भी थोड़ी उम्मीद दिखती है। आखिरकार बहुत भारी मन से माँ मंगू को अस्पताल भेजने के लिए तैयार हो जाती है। अस्पताल में मंगू को छोड़कर आते समय माँ का दिल पूरी तरह टूट जाता है। उसे रात दिन बस मंगू की ही चिंता सताती रहती है कि वो वहाँ कैसे सोएगी, क्या खाएगी। मंगू की जुदाई का दुख माँ सह नहीं पाती है। कहानी का अंत बहुत ही दर्दनाक होता है। मंगू की चिंता में तड़पते हुए अंततः माँ खुद भी पागल हो जाती है। यह कहानी माँ की ममता और उसके असीम त्याग को गहराई से दर्शाती है। मुख्य पात्र। पात्र 1 माँ, मंगू की माँ, जो अपनी बेटी से असीम और निस्वार्थ प्रेम करती है। पात्र 2 मंगू, जन्मजात गूंगी और पागल लड़की, उम्र 12 वर्ष। पात्र 3 कुसुम, गांव की लड़की जो अस्पताल से ठीक होकर लौटी। पात्र 4 मंगू के भाई और बहुएं, जो मंगू को परिवार पर बोझ समझते हैं। ऑब्जेक्टिव माइनस विकल्प सहित। 1 मंगू जन्म से ही क्या थी? क अंधी, ख बहरी, ग गूंगी और पागल, घ लंगड़ी। सही उत्तर माइनस ग। 2 माँ कहानी के लेखक कौन है? क सुजाता, ख ईश्वर पेटलीकर, ग श्रीनिवास, घ सांवर दैया। सही उत्तर माइनस ख। 3 माँ कहानी किस भाषा से अनुदित है? क कन्नड़, ख गुजराती, ग तमिल, घ उड़िया। सही उत्तर माइनस ख। 4 मंगू की उम्र कितनी थी? क 10 वर्ष, ख 11 वर्ष, ग 12 वर्ष, घ 14 वर्ष। सही उत्तर माइनस ग। 5 माँ अस्पताल को किसकी उपमा देती थी? क गौशाला की, ख धर्मशाला की, ग कारागार की, घ स्वर्ग की। सही उत्तर माइनस क। 6 गांव की कौन सी लड़की अस्पताल से ठीक होकर घर लौटी थी? क मंगू, ख कुसुम, ग सुजाता, घ कमला। सही उत्तर माइनस ख। 7 कहानी के अंत में माँ का क्या होता है? क वो खुश हो जाती है, ख वो भी पागल हो जाती है, ग वो गांव छोड़ देती है, घ वो बीमार पड़ जाती है। सही उत्तर माइनस ख। सब्जेक्टिव माइनस उत्तर सहित। .1 माँ मंगू को अस्पताल में क्यों भर्ती नहीं कराना चाहती थी? उत्तर माँ अस्पताल को गौशाला के समान मानती थी। उनका सोचना था कि जब वो खुद माँ होकर अपनी बेटी की देखभाल नहीं कर पा रही हैं, तो अस्पताल वाले पराये लोग उसके गंदे कपड़े कैसे बदलेंगे और उसे प्यार से कैसे खिलाएंगे। उन्हें डर था कि अस्पताल में मंगू को बहुत कष्ट होगा। .2 कुसुम के पागलपन में सुधार देख मंगू की माँ के विचार में क्या बदलाव आया? उत्तर जब गांव की पागल लड़की कुसुम अस्पताल से पूरी तरह ठीक होकर वापस लौटी तो माँ को भी थोड़ी उम्मीद जगी। लोगों और बेटे के समझाने पर उन्होंने सोचा कि शायद अस्पताल जाकर मंगू भी ठीक हो जाए, इसलिए वह भारी मन से उसे अस्पताल भेजने के लिए तैयार हो गईं। .3 कहानी माँ का संदेश लिखिए। उत्तर ये कहानी एक माँ के असीम और निस्वार्थ प्रेम को दर्शाती है। ये बताती है कि एक माँ अपनी संतान से, चाहे वो कैसी भी हो, कभी मानसिक रूप से दूर नहीं रह सकती। माँ की ममता के आगे दुनिया की हर सुख सुविधा छोटी पड़ जाती है।
तो दोस्तों, ये था कक्षा 10 हिंदी का पाठ 3 माँ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे अपने 3 दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।